हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट मैजिकल स्टडी। इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। आइए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा। प्राइम नंबर्स होते हैं स्मार्ट बच्चों जो अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं और या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। आइए जान लेते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं और जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये सभी क्या है, या तो ये सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होंगे या फिर ये 1 से डिवाइड होंगे। और अगर ऐसे नंबर आपको कहीं मिल जाते हैं तो इनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। आइए जरा देखते हैं कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। मैं अगर लिखती हूँ यहाँ पे कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपनी टेबल पे भी जाएंगे, 1 पे भी जाएंगे और साथ के साथ दूसरों के टेबल्स पे भी जाएंगे। देखते हैं ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो दूसरों के भी टेबल्स पे जाते हैं, अपने पे भी जाते हैं और 1 पे भी जाते हैं। आइए जैसे ये मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। मेरे पास एग्जांपल है जैसे 6 हो गया, जैसे 4 हो गया, जैसे 12 हो गया। देखते हैं जो 6 है किस किस पे जाएगा। 6 जाएगा अपने टेबल पे, 6 जाएगा 1 पे भी, और 6 जाएगा 2 पर भी जाएगा, और 6 तो 3 की टेबल पर भी जाता है। पता चल गया बच्चों यहाँ से कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जो 1 पे भी जाए, अपनी टेबल पे भी जाए और साथ में दूसरों की टेबल्स पर भी जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको 6 का दिया। अभी 4 का देख लेते हैं। 4 का देखो 2 पे भी जाएगा, है ना, 4 पे भी जाएगा और 1 पे भी जाएगा। ठीक है, जो दूसरों के टेबल्स पे भी आते हैं और अपने से भी डिवाइड हो जाते हैं और 1 से भी डिवाइड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 12 का देख लेते हैं। 12 किस किस पे जाएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले 12 जाएगा 2 पे जाएगा, है ना। उसके बाद किस पे जाएगा, ये 3 पे भी जाता है, उसके बाद 6 पे भी जाता है, उसके बाद 12 पे भी जाता है और 1 पे भी जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आइए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि 12 का हम प्राइम फैक्टर हमें निकालना है, तो 12 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले 2 के साथ डिवाइड करेंगे। देखना होता है कि क्या 2 की टेबल पे जा रहा है। हाँ, ये जाता है। कितने पे गया ये, 2 6 12। नेक्स्ट अब फिर देखना है 6 किसकी टेबल पे आता है, ये 2 की टेबल पे आता है। तो जो सबसे पहले सबसे छोटा लेना होता है, क्योंकि 3 पे भी आता है बट हमें सबसे छोटा लेके चलना है। तो 2 3 6। अब हम क्या करेंगे, ये 3 पे जाएगा ना, तो 3 1 3। तो यहाँ से देखो जो हमारे पास जो प्राइम नंबर थे, प्राइम नंबर 2 3, क्यों थे प्राइम नंबर, क्योंकि ये सिर्फ अपनी ही टेबल पे जाते हैं और ये 1 पे जाते हैं। तो क्या यहाँ पे भी वही आए हैं, हाँ यहाँ पर भी क्या आए हैं, प्राइम नंबर्स आया हमारे पास। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, प्राइम नंबर क्या क्या आया मेरे पास, 2 आया मेरे पास, और कितना आया, फिर से 2 आया, और फिर कितना आया, 3 आया। ठीक है, ये ऐसे इसका क्या लेना होता है। अगर एलसीएम बोले, अगर एचसीएफ बोले, तो हमें क्या करना है, इसी तरीके से इनका एलसीएम एचसीएफ लेके इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 140। आइए जरा इसे सोल्व करते हैं। हमें डिविजिबिलिटी रूल आना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास काफी इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर नहीं आता तो फिर भी हम आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए शुरू करते हैं इसको। तो 140 मैंने इधर लिखा, 140। 140 का मुझे क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल भी आप साथ साथ सीखते रहेंगे। एक बार जरा देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, जो 1 डिजिट होता है, तो ये क्या है हमारे पास, 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये 2 की टेबल पे जा सकता है। हाँ, 2 की टेबल पे 10 आता है, तो मतलब ये 0 जा सकता है, डिवाइड आसानी से हो जाएगा। तो मैंने इधर लिखा 2। अब ये कितने पे जाएगा, इधर से 2 7 आप लोग डिवाइड करके देख सकते हो। मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगी 2 7 14 और यहाँ से 0। फिर से पीछे 0 आया यूनिट प्लेस पे, तो मैं क्या करूंगी, फिर से इसे 2 के साथ डिवाइड करूंगी। हमें क्या करना है, सबसे छोटे से छोटा लेके चलना है। हम पीछे 0 था तो हम 5 भी लेके चल सकते थे, बट हमें नहीं, सबसे छोटे से ही शुरू करना होता है हमेशा। तो इसलिए अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0 है,
तो यहाँ पे 0 है, तो 2 के साथ अगर मैं डिवाइड करूँगी मेरे पास इधर से आएगा 35। आप लोग डिवाइड करके देख सकते हो, ऐसे आपको डिवाइड करना है। आई होप आपको आता होगा। तो कितना आएगा 2 3 जा 6, माइनस करेंगे 1 0 एंड 2 5 जा 10। आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता करना, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट डिवाइड कर करके आंसर लिखती रहूँगी, ठीक है। तो अब ये 35 आया। अब ये 2 के टेबल पे तो नहीं आता 35, तो ये कितने पे आएगा? पीछे यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना लिखा है? 5 लिखा है, तो ये किसके टेबल पे जाएगा? 5 के टेबल पे जाएगा। मैं यहाँ लिखूंगी 5, और ये कितने पे जाएगा? 5 7 जा 35। अब ये 7 ये किस पे जाएगा? ये तो एक प्राइम नंबर है, और ये तो किसी के टेबल पे जाएगा ही नहीं। या तो ये 7 पे जाएगा या ये 1 पे जाएगा, तो मैं इसको 7 के साथ कर देती हूँ। यहाँ पे आया 1, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसका। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या हमारे पास डिजिट क्या था? हमारे पास 140, तो मैं यहाँ लिखूंगी 140 इज इक्वल टू तो क्या हुआ? देखो यहाँ से 2 लिखा मैंने। कितने टाइम्स है? 1 2 टाइम्स है, तो मैंने इसकी क्या की? इसकी पावर मैंने 2 लगा दी। नेक्स्ट क्या है स्टेप? मेरे पास 5 है और 7 है, मैंने मल्टीप्लाई लगाया, यहाँ पे लिखा 5, मल्टीप्लाई लगाया, यहाँ पे लिखा 7। हमें सेकेंड पार्ट गिवन है इसका। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 156। आइए 156 को सोल्व करते हैं। इसका भी हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर निकालना है। 156 यूनिट डिजिट देखो यहाँ पे कितनी है? 6 है, तो क्या 2 के टेबल पे 6 आता है? हाँ, 2 के टेबल पे 6 जाता है, तो मैं इसको डायरेक्ट 2 के साथ डिवाइड करूंगी। मेरे पास आएगा 2 7 14 7, और यहाँ से आएगा मेरे पास 8। आप डिवाइड करके देखते रहिए साथ के साथ। यहाँ फिर से 8 है, 2 के टेबल पे 8 आता है, हाँ आता है, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ 2 के साथ इसको डिवाइड कर दूंगी, और यहाँ से मेरे पास आएगा 3, और यहाँ से आएगा 9। अब यहाँ पे पीछे 9 है, अब ये 9 किसके टेबल पे आता है? 3 के टेबल पे आता है, तो मैं यहाँ अब इसको 3 के साथ डिवाइड करूंगी, और मेरे को यहाँ आंसर लिखना है इसका। तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। 13 क्या है हमारे पास? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर या तो सिर्फ अपनी ही टेबल पे जाता है या फिर 1 पे जाएगा, तो मैं इसको क्या करूंगी? 13 एज इट इज लिखूंगी। 13 1 जा 13। अब मैं क्या करूंगी? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे किसका? जो डिजिट है हमारे पास 156 का। कितना निकला है हमारे पास? ये 2। देखो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। और इसको दूसरा लिखने का तरीका कितना है? 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो मैंने 2 की पावर क्या लगाई? 2 लगाई। मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है? 1 टाइम है, तो मैंने 3 को ऐसे लिखा। आप इसके ऊपर 1 भी लगा सकते हो एज योर विश। मल्टीप्लाई यहाँ पे 13, 1 लगाना है लगा सकते हो, नहीं लगाना है आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखते क्या गिवन है। 3 8 2 5। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। 3 8 2 5। आइए इसे सोल्व करते हैं। 3 8 2 5। अब ये देखना है आपको, लास्ट में कितना गिवन है? 5 गिवन है, तो ये किसके टेबल पे जाएगा? अगर लास्ट में 5 गिवन होता है तो ये किस पे जाएगा? ये हमेशा 5 के टेबल पे आपको जाता हुआ मिलेगा। तो आप डायरेक्ट क्या करो? इसको 5 के साथ डिवाइड कर दो। आप उधर डिवाइड करके देख लीजिए। मैं इधर डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ। ये 7 पे जाएगा, और फिर यहाँ से 6 मिलेगा हमें, और यहाँ से 5 मिलेगा, ठीक है। अब फिर मेरे पास यूनिट डिजिट 5 आया, तो मैं इसको फिर से 5 के साथ डिवाइड करूंगी। 5 के साथ डिवाइड करके मेरे पास आएगा यहाँ से 5 1 जा 5, तो मेरे पास कैरी बचा, तो यहाँ से मैं लिखूंगी 5 एंड यहाँ से 3, तो 153 मेरे पास आया। अब यहाँ पे लास्ट में कितना है? 3 गिवन है, तो मैं क्या करूंगी? इसको 3 के साथ डिवाइड करूंगी। 3 के साथ मैंने डिवाइड किया, मेरे पास आया 3 5 जा 15 3 1 जा 3। अब यहाँ पे देखो कितना गिवन है? यहाँ पे 1 गिवन है, तो यूनिट प्लेस पे मेरे पास 1 गिवन है। ऐसे में क्या होता है कि एक बार 2 का टेबल नहीं, 2 के टेबल पे कभी 1 नहीं आता। 3 के टेबल पे, हाँ 3 के टेबल पे 21 मीन्स यूनिट प्लेस पे 1 आता है। तो मैं एक बार उसी से ट्राई करूंगी। 3 से देख लेते हैं क्या 3 की टेबल पे 51 जाता है। 3 1 जा 3, माइनस करेंगे इधर से आएगा 2 121।
3 7 से 21। यस, तो मैं इसको 3 से ही डिवाइड करूंगी। यहाँ पे मेरे पास आया आंसर 17। 17 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपनी ही टेबल पे जाएगा, तो मैं इसको 17 के साथ ही डिवाइड कर दूंगी। अब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना है? मेरे पास डिजिट क्या है? 3 8 2 5। तो देखना क्या बनता है इधर से, क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई 5, डायरेक्ट लिख सकते हो 5 की पावर 2, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। और अगर मैं इसको अच्छे से सॉल्व करती हूँ तो मेरे को यहाँ से मिलेगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 17। ये आपका आंसर है, आप चेक कर लीजिए। आइए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 5005। 5005। अब हमें क्या करना है? इसका प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 5005 के प्राइम फैक्टर लास्ट यूनिट डिजिट पे क्या मिला है? यूनिट प्लेस पे हमारे पास है 5, तो मैं इसको 5 के साथ ही डायरेक्ट डिवाइड कर देती हूँ। मेरे पास मिलेगा 5 1 5001। अब ये कितने पे जाएगा? ये अभी देख लेते हैं इसको चेक करके। पीछे 1 है तो क्या ये 3 की टेबल पे जाएगा? देख लेते हैं। 1001 3 की टेबल पे जाएगा। 3 3 ज़ा 9, यहाँ से 10 3 3 ज़ा फिर से 9, यहाँ से फिर से नहीं, ये 3 की टेबल पे नहीं जाएगा। ये किस पे जाएगा? ये डायरेक्ट जाएगा 7 की टेबल पे। तो अब मैं इसको 7 से कर देती हूँ डिवाइड। मेरे को यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से क्या, यहाँ से बचा, यहाँ से 4 एंड 3। मेरे को मिला 143 और 143। यहाँ लास्ट में 3 है तो ये 3 के टेबल पे तो नहीं जाएगा। डिवाइड करके आप देख लो, 3 की टेबल पे नहीं जाएगा। यहाँ से ये जाएगा 11 की टेबल पे। 11 से करेंगे तो कितना आएगा? 11 1 जा 11 एंड यहाँ से 3। तो अब 13 हमारे पास क्या है? एक प्राइम नंबर है और ये सिर्फ अपनी ही टेबल पे जाएगा, तो यहाँ से 1। अब मैं अगर लिखती हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन आप पूरा लिखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ इधर। 5005 की क्या मिली? यहाँ से मैं लिखूंगी 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ये आपका आंसर है। आइए ज़रा फिफ्थ पॉइंट इसका देखते हैं, हमें क्या मिला फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ में हमारे पास 7429। 7429। आइए जरा इसे सॉल्व करते हैं 7429 को। सेवन फोर टू नाइन। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पीछे 9 है, क्या ये 3 की टेबल पे जाएगा? चेक कर लेते हैं। 7429, तो क्या ये 3 की टेबल पे जाएगा? 3 की टेबल का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि आपको सारे के सारे डिजिट्स क्या करने होते हैं? ऐड करने होते हैं। ऐड करने पर जैसे बाय चांस आपका 15 आया तो आपको देखना होता है कि क्या 15 3 की टेबल पे जाता है। हाँ जाता है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा डिजिट 3 की टेबल से काउंट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल कर रही हूँ यहाँ पे, आपके लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ये डिवाइड नहीं होता। आइए ज़रा क्या करते हैं, अब इसे सोल्व करते हैं। सभी डिजिट को ऐड करने पे 22 मुझे मिल रहा है और 22 3 की टेबल पे नहीं आता। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है जो आपको शायद अगर आता होगा तो कहीं ना कहीं आपको पक्का हेल्प करेगा। आइए अभी हम इसको डायरेक्ट लेके चलते हैं। ये सिर्फ 17 पे हमसे कट होगा। 17 पे कट होगा, मेरे पास यहाँ से आएगा 4 3 7। आप ज़रा डिवाइड करके एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद ये होगा, डिवाइड होएगा यहाँ से, ये होएगा 19 पे डिवाइड होगा और हमें इधर से मिलेगा 23। 23 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमेशा सिर्फ अपनी ही टेबल पर जाता है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन कितने का करना है हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं 7429 का, और हमें क्या मिला है? हमें मिला है 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ये आपका क्या है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन है और ये सारे के सारे नंबर क्या है? आपके प्राइम फैक्टर्स हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल पे जाएंगे, ये दूसरों की टेबल पे ये नहीं जा सकते। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम रीड करते हैं, क्या गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें कौन कौन से नंबर्स एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड आउट करने हैं जो इन्होंने टू नंबर्स दिए हुए हैं 26 एंड 91। आइए सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। यहाँ हमें फाइंड एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, बट साथ के साथ हमें वेरीफाई मतलब चेक भी करना है। क्या चेक करना है कि एलसीएम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ के साथ तो वो प्रोडक्ट बनेगा। टू नंबर कौन कौन से जो इन्होंने दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर। इसका मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा के चलेंगे जो वेरीफाई हम साथ के साथ करते चलेंगे। चलिए करते हैं। हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में 26 एंड 91। मैं यहाँ लिखूंगी 26 एंड 91। मेरे को दोनों अलग अलग क्या करना है, सोल्व करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो सबसे पहले आइए इन्हें सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट क्या मिला है 6, तो क्या 2 की टेबल पे जाता है? हाँ 2 की टेबल पे जाएगा। तो मैं इसको सोल्व करूंगी, मेरे को यहाँ से 13 मिलेगा। 13 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपनी ही टेबल पे जाएगा। यहाँ से 1 मुझे मिलेगा। आइए 91 का करते हैं। 91 किस पे जाता है? 91 जाएगा ये 3 की टेबल पे तो नहीं जाएगा, इसको हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे। 7 की टेबल पे जाएगा। 13 पे जाता है। 13 फिर से यहाँ प्राइम नंबर है तो ये अपनी टेबल पे जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिला 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से ऐसे लिखना है कि प्राइम फैक्टर ऑफ, मैं डायरेक्ट पीएफ लिख रही हूँ। किसका मुझे करना है? प्राइम फैक्टर मुझे करना है 26 का। क्या मिला मुझे मिला 2 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, आप मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 1, ये जो लास्ट में हमें मिलता है। अगर हम 91 की बात करें 91, तो यहाँ से मुझे मिला 7 मल्टीप्लाई 13 एंड मल्टीप्लाई 1। लास्ट में मैंने यहाँ 1 लगा दिया। आइए बच्चों अब जान लेते हैं ये एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ज़रा देखिए इन दोनों में, ये फर्स्ट वाला था हमने 26 का लिया प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 91 का लिया हमने यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप मुझे बताइए यहाँ से कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट जो सबसे बड़ा होता है। तो कॉमन आपको सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? यहाँ पे 13 ही दिख रहा है। तो यहाँ से हमारे पास 13 क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें क्या करना होता है हमें, जैसे यहाँ पे 13 2 बार गिवन है, उसको हम एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे हमें एक ही बार लिखना होता है, चाहे कुछ चीज़ हमें 2 बार दी है, 3 बार 4 बार लिखनी, उसको हमेशा एक ही बार होती है। एलसीएम जब हम लिखते हैं तब मैं आपको रूल बता रही हूँ। हमने 13 को एक बार लिखा, अब जो जो बच गई है टर्म्स अब वो सभी एक एक बार लिख लेनी है। जैसे 2, जैसे 7 और 1, ये आपका एलसीएम होता है। एचसीएफ में आपके क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। ये आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, ये आपका एचसीएफ बना। एलसीएम में क्या करना होता है? सबको हम एक एक बार ही लिखना होता है। जैसे 13 2 बार गिवन था, हमने सिर्फ एक ही बार लिखा और फिर यहाँ से 2 लिखा, बाकी जो भी बचा सारा कुछ एज इट इज उतार देना है हमें। तो 2 लिखा, 7 लिखा एंड 1 लिखा। तो ये आपका एचसीएफ, ये आपका एलसीएम। आइए इन्होंने बोला था कि आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है, मतलब चेक करना है। चलिए करते हैं उसको भी। सबसे पहले से मल्टीप्लाई करिए यहाँ से 13 मल्टीप्लाई इधर से 7 2 14। 13 को 14 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 182। यहाँ से आएगा हमारे पास 182। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इन्होंने बोला कि वेरीफाई करना है, जो वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, मैं यही चीज़ लिखूंगी। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई ये सेकेंड नंबर है हमारा। फर्स्ट नंबर 26 लेंगे, सेकेंड नंबर 91 लेंगे। एज इट इज लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन है। आइए लिखते हैं। वेरीफाई करना है, VERIFY। हम क्या कर रहे हैं? वेरीफाई कर रहे हैं। तो वेरीफाई में इन्होंने क्या बोला था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट करना है फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर का। जो क्वेश्चन में गिवन था हमने सिर्फ अभी वो ही लिखा है, क्वेश्चन में से देख के लिखा है। तो एलसीएम हमारा कितना आया था? 182। एचसीएफ हमारा कितना आया? 13 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना था? 26 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर हमारे पास कितना था? 91। इसे सोल्व करना है
सोल्व करने पे अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे को इधर से मल्टीप्लाई करके मिलेगा 2 3, इधर से 6 6। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मेरे को मिलेगा 2 3 6 6। इसको मल्टीप्लाई करने पर भी मुझे मिलेगा 2 3 6 6। ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, वेरीफाई करेंगे तो आंसर दोनों का सेम सेम ही आना चाहिए। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 510 510 एंड 92। आइए दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे, इधर से हम करेंगे 510 को सोल्व। देखो बच्चों पीछे 0 है, पीछे 0 है तो हमेशा 2 की टेबल पे जाएगा, 5 पे भी जा सकता है, 10 पे भी जा सकता है, लेकिन सबसे छोटे वाला हमें लेना होता है। तो सबसे छोटा हमारे पास होता है 2, ठीक है, सबसे छोटे से हमें शुरू करना होता है। तो इधर से डिवाइड करूंगी, आप इधर डिवाइड करके देख लीजिए अपनी कॉपी में। मैं यहाँ आंसर लिख रही हूँ। तो मेरे पास आया 255। यहाँ पर 5 है मेरे पास यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे। तो मैं क्या करूंगी, अब 5 के साथ डिवाइड करूंगी, इसको 5 के साथ डिवाइड करूंगी, मेरे पास इधर से आएगा 5 5 25 एंड 1। अब मेरे पास यहाँ यूनिट प्लेस पे 1 है, तो मैं 3 पे इसको, हाँ ये 3 से आराम से कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ से आएगा 1 एंड 7। 17 हमारे पास प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपनी ही टेबल पे जाएगा। आइए ऐसे 92 को सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, लास्ट में 2 गिवन है तो ये 2 की टेबल पे ही जाएगा। तो यहाँ से मेरे को 4 6 46 मिलेगा। यहाँ पे 6 है तो ये भी 2 की टेबल पे ही जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 23। 23 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपनी ही टेबल पे जाएगा। आइए प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं दोनों का। आप पूरा लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 510 का क्या है, इधर से 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। अब मैं बात करूँगी 92, तो 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब हम HCF देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। आप खुद बताइए मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। यहाँ पे जो दोनों में कॉमन हो ऐसा कुछ बताना है। तो 2 2 दोनों में कॉमन है, तो यही बना हमारा HCF। HCF बना हमारा 2। अगर हम बात करें LCM की, तो LCM हमारा बना, LCM सबसे पहले क्या करना है, जो 2 बार है उसको एक ही बार लिखना है। तो 2 तो मैंने ऐसे लिखा है। उसके बाद मुझे क्या करना है, 5 लिखना है, 3 लिखना है, 17 लिखना है। ये लाइन कंप्लीट। यहाँ से 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो ये 2 लिखना है, फिर से 23 लिखना है। अब इसे सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास आएगा 2 3 4 6 0। इसको सोल्व करने के मेरे पास आएगा 2 3 4 6 0। आइए जो इन्होंने वेरीफाई में बोला था, जो इन्होंने वेरीफाई में बोला है कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब 2 नंबर, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर में 510 रखेंगे, सेकंड नंबर पे 92 रखेंगे, वही लिखना है अभी। अब हम वेरीफाई कर रहे हैं, VERFI। वेरीफाई में मैं क्या लिखूंगी, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट, इन्होंने बोला है फर्स्ट, कहाँ पे गया, हाँ फर्स्ट, सॉरी LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो फर्स्ट नंबर ये है, सेकेंड नंबर ये है हमारा। LCM हमारा कितना आया, 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई HCF हमारे पास 2 आया। फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 510, सेकेंड नंबर है 92। 510 मल्टीप्लाई 92। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इधर से मेरे पास आएगा 46920। इधर से मेरे पास आएगा 46920। दोनों इक्वल होने चाहिए जब हम वेरीफाई करते हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 336 एंड 54। आइए इनको सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं 336 की। हमें क्या करना है,
यूनिट प्लेस पे 6 गिवन है तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 के साथ डिवाइड किया, मेरे को मिला यहाँ से 1, 2 1 जा 2, इधर से आएगा 1, इधर से 6, इधर से 8। फिर से यूनिट प्लेस पर 8 है, ये फिर से 2 की टेबल पे कट होगा, तो ये 8, इधर से 4। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे 4 है यूनिट डिजिट पे, तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे, तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ फिर से डिवाइड करेंगे, 42। यहाँ पे 2 गिवन है तो ये आराम से 2 की टेबल पे चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा मेरे पास 21। अब ये 3 की टेबल पे जाएगा 21, 7 पर। 7 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो सिर्फ अपनी ही टेबल पे डिवाइड होगा ये 1। अब आइए 54 को करते हैं। 54 को करते हैं, ये यहाँ पर हमें क्या है, यूनिट प्लेस पर 4 गिवन है तो मैं 2 के साथ इसे डिवाइड करूँगी, मुझे मिलेगा 27। अब ये 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 9 मिलेगा, फिर से 3 से करेंगे, 3 आएगा। 3 एक प्राइम नंबर है तो ये अपनी ही टेबल पे जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, किसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 3 6 का। क्या मिला हमें यहाँ से, जो मिला है वो लिख देते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अगर हम बात करें 54 की, हमें यहाँ से मिला है 2 × 3 × 3 × 3। अब आप लोग बताओगे कि हमें यहाँ से HCF क्या मिलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन है, आप जरा वो बताना क्या मिलेगा। इधर से मुझे तो दिखाई दे रहा है एक तो ये और दूसरा ये, तो 2 × 3 तो कितना हुआ, 6। अब बात आई LCM की। HCF में जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखना होता है। LCM की टर्न आई है, अब LCM में क्या करना है, ये कितनी बार है, 2 बार है, तो हमें क्या करना है, एक ही बार लिखना है, मल्टीप्लाई। इधर से ये जो कॉमन था ये भी 2 बार है तो इसको भी हम एक ही बार लिखेंगे। अब जो बाकी बचा वो सारा का सारा हमें लिख लेना है। इधर से कितना है, 2 × 2 × 2 × 7 मल्टीप्लाई, इधर से 3 मल्टीप्लाई, फिर से 3। इसको जब हम सोल्व करेंगे हमें इधर से आंसर मिलेगा 2 3 × 6 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करूँगी मैं, मेरे को मिलेगा यहाँ से 56। इधर से मेरे पास कितना बचा, इधर से बचा मेरे पास 9। तो इसको सोल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा 3024। ये मेरे पास LCM आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इन्होंने बोला था कि फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूले में क्या करेंगे, LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, फर्स्ट नंबर हमारे पास 336 रहेगा, सेकेंड नंबर हमारे पास 54 रहेगा। आइए वही लिखते हैं, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करना है। वेरीफाई में जो इन्होंने बोला कि LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यूज पुट करेंगे। LCM कितना मेरे पास 3024, HCF कितना मेरे पास 6, फर्स्ट नंबर है मेरे पास 336, सेकेंड नंबर है मेरे पास 54। 336 × 54 मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ से मिलेगा 18144 और इधर से भी मुझे मिलेगा 18144, तो दोनों सेम है। ये हमारे पास आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें गिवन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ऊपर भी यही गिवन था, अभी यही करके आए हैं, तो सेम ऐसे ही होगा। बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पे हमें कितने 1 2 3 डिजिट्स गिवन है, तीनों को अलग अलग से सोल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 12 15 एंड 21। 12 15 एंड 21 तीनों को अलग अलग से सोल्व करेंगे हम। 12 को करेंगे तो 12 2 पे जाएगा 6 मिलेगा, फिर से 2 पे जाएगा 3 मिलेगा, 3 एक प्राइम नंबर है तो ये अपनी ही टेबल पे जाएगा। ऐसे ही 15 को करेंगे, 15 तो 3 की टेबल पे जाता है, 3 5 15, 5 हमेशा प्राइम नंबर है तो अपनी टेबल पे जाएगा 1। ऐसे ही 21 का करेंगे, ये 3 की टेबल पे जाता है, 3 7 21, 7 एक प्राइम नंबर है जो अपनी ही टेबल पे जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, अब हमें लिखना है कि हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं।
प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी करनी है? सबसे पहले हम लेके चलेंगे 12। तो 12 की हमारे पास क्या मिली है? इधर से देखो 2 2 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद हमें करना है, हम इसको सोल्व, मतलब इसको अगर हमें सोल्व करके लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर कितने टर्म्स है, ये 2 बार है तो मैं इसकी पावर 2 लगा सकती हूँ, मल्टीप्लाई 3। जैसे रखना है एज योर विश, आपकी मर्जी है। 15 को देखते हैं 15 कैसे लिखने हैं। 15 है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5, और 21 हमारे पास कितना है? 3 मल्टीप्लाई 7। अगर मैं पूछूँ आपसे कि इसका HCF कितना होगा? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, जो तीनों में होना ज़रूरी है। तो 2 तीनों में नहीं है, नहीं है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसका मतलब HCF कितना हुआ इसका? 3। और अगर हम LCM की बात करें तो इसका LCM कितना है? LCM देखो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई इधर से 2, सबको लिख लेते हैं। ये जो 3 है ना, ये सिर्फ एक ही बार आएगा, बाकी सारे के सारे डिजिट हमें एज इट इज़ लिखने हैं। तो मैं यहाँ से लिखूंगी, लाइन वाइज चलेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 को एक ही बार लिखना है, सभी 3 को एक ही बार लिखना है। लीस्ट बोला है तो सब मतलब कम से कम। तो अब 5 मल्टीप्लाई 7। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास इधर से आएगा 4 2 0। तो अब क्या है? LCM HCF भी हमारा निकल चुका है, LCM भी हमारा निकल चुका है। सिर्फ यही बोला था निकालने के लिए। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट हम यहीं पर करेंगे अपना। गिवन है 17 23 एंड 29। अरे ये तो तीनों के तीनों ही प्राइम नंबर्स है, तो ये तो सिर्फ अपनी ही टेबल पे जाएंगे। 17 23 एंड थर्ड वन गिवन है 29। तो तीनों के तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। तो इनको तो LCM लेने की इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर हम 17 का लेते हैं तो क्या मिलेगा? तो 17 ही मिलेगा। सिर्फ मल्टीप्लाई अब 1 लगा सकते हो, क्योंकि जब हम ऐसे करेंगे तो 17 ये तो अपनी टेबल पे जाएगा ना, क्योंकि प्राइम नंबर है। तो 17 1 17, मैंने इधर से क्या लिखा? 17 और 1 लिखा। ऐसे मैं 23 का करूँगी तो 23 मल्टीप्लाई 1। ऐसे ही मैं 29 का करूँगी तो 29 मल्टीप्लाई 1। अब ये बताओ ज़रा कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा? HCF जो तीनों में कॉमन होगा वो क्या है? 1। और अगर LCM की बारी है तो LCM क्या होगा? LCM क्या होगा? 1 1 1, ये एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से 17 आएगा, यहाँ से 23 आएगा, और यहाँ से 29 आएगा। साथ में 1 भी है तो एक ही बार लिखना है, 1 लिखा। इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे हमें मिलेगा 1 1 3 3 9। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आइए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में गिवन है 8 9 एंड 25। 8 9 एंड 25। आइए तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 8 का ये किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा, तो कितना है? 2 4 जा 8, फिर से 2 पे जाएगा, कितना आएगा? 2 2 जा 4, फिर से 2 पे जाएगा 1। 9 का करेंगे तो 9 कितने पे जाएगा? 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। नेक्स्ट 25 की टर्न आई है, तो 25 पीछे क्या है? 5 है, तो 5 की 5 5 जा 25, 5 कितने पे जाएगा? 1 पे। तो अब हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 8 का क्या आया यहाँ से? तो 2 मल्टीप्लाई 2। 9 का करेंगे तो 9 का कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई 3। 25 का करेंगे कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। अब हम अगर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम लेते हैं तो बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? इधर 2 इधर 3 इधर 5, कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 1 एंड 1, तो 1 1 लगा दीजिए। तो इसका HCF क्या होगा? हमारे पास 1 होगा। अगर हम LCM की बात करें तो LCM तो मतलब सारा लिखना पड़ेगा हमें। ये जो 1 1 1 एक ही बार लिखेंगे बस, बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5।
आप इसको मल्टीप्लाई 1 लिखना है, आपकी मर्जी लिख सकते हो। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 2 की पावर हम 3 भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट सोल्व कर दीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा इधर से 5 5 से 25, 3 3 से 9 और इधर से 2 से 4। इसको अगर हम सोल्व करेंगे इधर से 8 मल्टीप्लाई इधर से 3 3 से 9 आएगा, इधर से 25 आएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 1800। ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इन्होंने क्या दिया है हमें। गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 एंड 657 का हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो इन्होंने हमें फॉर्मूला ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला था, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को इसी फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आइए करते हैं। जो चीज़ गिवन है सबसे पहले मैं वही लिख लेती हूँ कि HCF इतना गिवन है और LCM इतना गिवन है। आइए लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं और जो इन्होंने गिवन बोला है सबसे पहले हम वही लिखेंगे। इन्होंने बोला है गिवन HCF 306 और 657 इज इक्वल टू 9 एंड LCM हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। LCM 306 306 एंड 657 ये तो हमें खुद फाइंड आउट करना है। इसको अब हम सोल्व करते हैं। हमें एक फॉर्मूला पता है जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में करके आए हैं। वो फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, वो है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो अभी देख लेते हैं। HCF गिवन है 9, लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई LCM नहीं हमें पता, तो हमें ये एज इट इज लिखना है। फर्स्ट नंबर यहाँ से देखो, फर्स्ट नंबर 306 है और सेकंड नंबर 657 है, तो 306 मल्टीप्लाई 657। अब हम क्या करेंगे, LCM हम यहीं पे रखेंगे। 9 मल्टीप्लाई में उधर इसको डिवाइड में लेके जाएंगे। 306 सबसे पहले जो राइट हैंड साइड में उसको एज इट इज लिखेंगे, 306 मल्टीप्लाई 657। अब क्या करेंगे, जो ये मल्टीप्लाई में था इसको डिवाइड में लेके जाएंगे, डिवाइड बाय 9। इसको कैंसिल आउट करेंगे, दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो ये किसकी टेबल पे जा रहा है, 9 की टेबल पे अगर हम इसको कट करें, ये आएगा यहाँ से कट होके 34। ये 9 की टेबल पे मैंने कट किया 34। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी। 34 मल्टीप्लाई 657 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास इधर से LCM आया 22338। ये है मेरे पास LCM। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी के क्वेश्चन सेकंड वीडियो में जाएंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाए। एंड गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।